शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हाज़ा औरतों का कुरान छूना और पढ़ना कैसा है। इमाम शाफी और इब्राहिम नजवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से औरतों के हवाले से आज की इस वीडियो में हम तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अहले इल्म की इसमें आरा मुख्तलिफ हैं। इमाम बुखारी, इब्ने जज़ीर तिबरी, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इब्राहिम नजवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के नज़दीक हायदा औरतों का कुरान की तिलावत में कोई मुस्ताफ़ा नहीं। राजिह बात भी यही मालूम होती है क्योंकि कुरान और सुन्नत में कोई तसरीह और सही दलील मौजूद नहीं जिसमें हैज़ वाली औरतों को कुरान मजीद की तिलावत से रोका गया हो। और ये जाहिर है कि औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हायदा होती थीं। अगर कुरान मजीद की तिलावत इनके लिए हराम होती तो अल्लाह के रसूल उन्हें कुरान मजीद की तिलावत से रोक देते, जिस तरह नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने से रोक दिया जाता है। जबकि हैज़ की कसरत के बावजूद किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हो में से किसी ने भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ममानियत नकल नहीं की तो मालूम हुआ कि जायज़ है। अब इस चीज़ का इल्म होने के बावजूद कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ममानियत बिल्कुल मनकूल नहीं, इसको हराम कहना दुरुस्त नहीं है। ये भी याद रहे कि इस बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से जो हदीस मुरवी है, ये हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में इस्माइल बिन अयाश है। जब ये शख्स हिजाजियों से कोई रिवायत बयान करे तो वो काबिल एतमाद नहीं होती और ये रिवायत हिजाजियों से है। और दूसरी जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस भी पाया सबूत को नहीं पहुंची। इसकी सनद में मोहम्मद बिन इब्ने फजल है जिसे मुहद्दिसीन ने मतरूकुल अहदीस करार दिया है। अहदीस गढ़ने का भी इस पर इल्जाम है। यही जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मौक़िफ़न भी मुरवी है। इसकी सनद में याहिया इब्ने उनसिया है और ये कज़ाब है। इमाम शुकानी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों अहदीस के बारे में लिखते हैं कि इन दोनों अहदीसों को हाइज़ा औरतों के लिए कुरान मजीद की तिलावत की ममानियत की दलील नहीं बताया जा सकता और बगैर दलील के इसे हराम नहीं कहा जा सकता। बाकी मुफ्ती अजीम शेख इब्ने बास ने कहा कि ऐसी औरत कुरान को छू नहीं सकती, मुंह ज़बानी पढ़ सकती है, लेकिन मुझे इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि कुरान मजीद को ज़ाहिर के सिवा कोई न छू सके। इस पर इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है क्योंकि अल-ताहिर का मानी बुखारी शरीफ की अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो वाली अहदीस मुतय्यन करती है कि इसका मानी है मोमिन के सिवा कुरान को कोई नहीं छू सकेगा। वल्लाह, हाज़ा औरतों को कुरान को छूना हाज़ा औरत के कुरान मजीद की तिलावत के बारे में अक्टूबर 95 के मजाला और दावत में तफसीलन लिखा गया है। शरीयत में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं जिसमें हाज़ा औरतों को कुरान मजीद पढ़ने से रोका गया हो। कुरान मजीद को छूने का मसला तो उसके मुतल्लिक अहले इल्म आरा मुख्तलिफ रखते हैं। अदल व इंसाफ के तराजू से जिस बात को तरजीह मिलती है वो ये है कि औरत को ऐसी हालत में बिला वजह कुरान मजीद को ना छूना चाहिए, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में अगर छू भी लेती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रीक़ीन में कोई ऐसी दलील नहीं जो उसकी हुर्मत पर दाल हो। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें हाइज़ा होती थीं और कुरान मजीद पढ़ती पढ़ाती भी थीं, लेकिन कहीं भी उनको ये तालीम नहीं दी गई कि वह ऐसी हालत में कुरान मजीद को छू नहीं सकती। इस मसले के बयान की ज़रूरत भी है, लेकिन ज़रूरत के बावजूद शराह अलैहिस्सलाम की इस पर खामोशी इसके जवाज़ के दलील है। कुरान मजीद की जिस आयत से इस्तदलाल करते हैं वो इस्तदलाल
درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کے چھونے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کا غور سے معلوم کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق نہیں بلکہ لوح محفوظ کے متعلق کہی گئی ہے کہ ضمیری کا معراج ہے اور سے مراد فرشتے ہیں، تو اس آیت کا معنی کہ لوح محفوظ کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس بات پر عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی جماعت متفق ہے۔ احناف کی تفسیر روح المفانی ہے۔ ابن کثیر میں بھی اس معنی کی عبارت موجود ہے کہ مطہرین سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس سے کئی اسناد کے ساتھ مروی ہے اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔